हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में कि जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का तो जो मीनिंग है, क्या उसके फीचर्स हैं, उसके बारे में जानते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारा जो कैपिटल जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है उसके बारे में एक बार जानते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कभी भी सिंगल जो है सोर्स पर कभी भी डिपेंड नहीं होती। जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी हमारी फर्म है, जितने भी हमारे बिजनेस हैं, वो कभी भी सिंगल सोर्स पर डिपेंड नहीं होते। वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से क्या है पैसे रेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर कंपनी स्टैब्लिश हो रही है तो उसको क्या है एक सिंगल सोर्स के अकॉर्डिंग वो कभी भी अपनी कंपनी को नहीं चलाएगी, अपनी पैसे रेंज नहीं करेगी। वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से जो है अपने पैसे रेंज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिया है कि जैसे इक्विटी शेयर होल्डर से 50% ले लिए, इनसे 30% ले लिए और इनसे जो है 20% अगर शेयर जो है ले रही है, पैसे रेंज कर रही है, तो ये 100% हो गए। कुछ लिए इक्विटी शेयर होल्डर से, कुछ लिए डिवेंचर होल्डर से, कुछ लिए बैंक लोन से। तो इस प्रकार से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या है पैसे को रेंज करती है, डिफरेंट डिफरेट जगह से पैसे को रेंज करती है। तो जितना भी हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जो भी हमारा प्रोपोर्शन बनता है, जैसे 50, 30 और 20 का जो है प्रोपोर्शन बन रहा है, उसी प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं जी, कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। आपको समझ में आ भी गया होगा कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल को रेंज करने का क्या स्ट्रक्चर हमने बनाया है, वो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, वो प्रोपोर्शन क्या है कि जो हमने पैसे लिए हैं वो कहां से कितने कितने लिए हैं, उस चीज को परफॉर्म करना, वो हमारा क्या कहलाता है जी, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि आपको बहुत ही सिंपल से बताया है कि जैसे इक्विटी शेयर होल्डर से 50% पैसे अगर मान लिया हमने रेंज कर लिए, 30% डिवेंचर होल्डर से ले लिए और 20% जो हमने बैंक से लोन ले लिया। कि कोई भी जो एक मालिक होता है वो मान लीजिए 10% पैसे लगा देगा अपने पास से, 20% पैसे लगा देगा, बाकी वो कहां से लेता है, बाकी वो अदर सोर्सेज से ही क्या करता है, कलेक्ट करता है, रेंज करता है। तो ये हमारा क्या होता है जी, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर माना जाता है। अगर मैं आगे बात करूं तो जी क्या है फीचर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। हमारे क्या है जी, सिंप्लिसिटी, यानी कि हमारा जो है कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ज्यादा उसमें क्या है कि उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हम उसको कभी ना बदल सकें, ऐसा ना हो। या फिर हमारा क्या है जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल जो है कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकंड अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है जी, इसको हम कभी भी चेंज कर सके। हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि जब हम चाहें जब भी हम कभी भी स्ट्रक्चर को बदल सकें। जैसे हमने 50% लिए शेयर होल्डर से, 30 डिवेंचर से, 20 बैंक लोन से, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि हम इनको कभी भी बदल सकते हैं। जैसे लॉसेज की जो है कंडीशन होती है उसमें ये बदला जाता है कि हमारी जब हानियां ही हानियां हो रही हैं तो उस टाइम पर हमें बदलना पड़ सकता है हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर को, कि भाई इसको बदल दीजिए, जो हमने इक्विटी शेयर से लिए थे अब बाकी डिवेंचर से ले लीजिए, इसमें से कम कर दीजिए। ऐसे प्रकार के जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे बिजनेस के जो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। मिनिमम रिस्क, हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमें इस प्रकार के जो है सोर्स से हमें पैसे रेंज करने हैं जिसमें कि रिस्क क्या हो, मिनिमम हो। ज्यादा अगर हम रिस्क के ऊपर पैसे लेते हैं तो वो हमारे किसी भी काम के नहीं रहते, हमारे बिजनेस के अंदर वो रिस्क ज्यादा उत्पन्न कर देते हैं। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम रिस्क वाला जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकंड अगर मैं बात करूं मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब यहां पर आपको शायद पता है नहीं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो क्या होती है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो क्या होती है, जो हमने पैसे बिजनेस में लिए हैं उस पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। जो हमने पैसे रेंज किए उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। तो हमारी क्या है मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर हमें जो है कैपिटल रेंज हो जाए, हमारा ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे कि हमें प्रॉफिट हो ज्यादा और रिस्क हो कम। हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो, रिस्क कम हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जी हमारी कम हो। इस प्रकार का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, वो अच्छा एक कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाता है।
अभी तक हमने क्या बात की है कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। जो भी कंपनी है, एक फर्म है, सिंगल सोर्स पर कभी डिपेंड नहीं होती, बहुत सारे प्रकार के जो है सोर्स से वो क्या करती है, पैसे रेज करती है। तो जिस जिस रेशियो के अंदर, जिस जिस परसेंटेज के अंदर वो अलग अलग सोर्स से जो है पैसे एकत्रित करती है, इकट्ठे करती है, उस टाइम पर उसने क्या प्रोपोर्शन बनाया है, क्या पोर्शन बनाया है, उस प्रोपोर्शन के कहते हैं जी हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और ये जो हमारी इसकी जो है पिक्चर से हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक बने रहिए चैनल के।